हेलो ऑल, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या किया है कि मैट्रिसेस के चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी जो कि थी हमारी क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज थी, वो हमारी रिमेनिंग थी। सो वी थॉट दैट वी शुड अपलोड सॉल्यूशंस फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइजेस ऑल्सो। ठीक है, ये हमेशा सारे बच्चों को हॉन्ट करती है कि क्या है मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्या कहीं टफ होती है या इतने अनयूजुअल से क्वेश्चन इससे पूछे गए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कमांड क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी हो जाएगी, बोथ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही है, मैंने डायरेक्टली वहीं से उठा लिया है इसको। ठीक, क्या दिया हुआ है दैट लेट a इज इक्वल्स टू 0 1 0 0। ठीक है, शो दैट a टाइम्स ऑफ i प्लस b टाइम्स ऑफ a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a पावर n i प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b इंटू a। ठीक, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to natural numbers। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है कि जो I दी हुई है ये किस ऑर्डर की है, आपकी 2x2 ऑर्डर की है। ठीक, और जो n है, ये n नंबर जो यहाँ पे इनपुट में जा रहा है ये क्या है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज PMI। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के लिए केस को चेक करेंगे, कीपिंग n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन योर सेकेंड केस विल बी कीपिंग n इज इक्वल्स टू k, जो कि अगर कोई भी एक नंबर होगा, k हो गया वो आपका। ठीक, सेकेंड केस विल बी n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक, अब ये k और k प्लस 1 का क्या सिग्निफिकेंस है आप इसको समझ लीजिए कि सपोज ये k हमारा जो है ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, अगर हमने इसके लिए कंडीशन प्रूव कर दी तो ठीक है, वी हैव प्रूवन फॉर ऑल दी ऑड नंबर्स। बट अगर k प्लस 1 के लिए भी वो प्रूव, k प्लस 1 क्या हो जाएगा, फिर वो इवन नंबर हो जाएगा आपके पास। जब वो इवन नंबर होगा तो इससे क्या हो जाएगा कि हमने पूरी सीरीज, जैसे 1 टू इन्फिनिटी के केस में क्या है, ऑड नंबर्स भी हैं और इवन नंबर्स भी होंगे। ठीक है, सो फर्स्टली वी आर प्रूविंग लाइक फॉर ऑड एंड देन फॉर इवन। अगर आप k को पहले इवन मान रहे हो तो k प्लस 1 आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस यही है कि प्रीसीडिंग नंबर्स में भी ये आपकी सीरीज़ अगर वेरीफाई हो रही है, विच मीन्स कि आपने जो ये सीरीज़ लिख रखी है या ट्रेंड लिख रखा है, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, दैट वील बी यूजिंग n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करनी है, विच मीन्स दैट a इंटू आई प्लस b इंटू a रेज टू द पावर 1। ठीक है, is equals to a into I plus 1 into a raised to the power 1 minus 1 into b into a। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन होगी, ये रेस टू द पावर 1 ही है तो ये सिमिलर हो जाएगी, a पावर i प्लस b इंटू a इज इक्वल्स टू a इंटू आई प्लस 1 इंटू 1 a पावर 1 माइनस 1, यानी a की पावर 0 का मतलब 1 हो गया हमारे पास, तो ये हो गया इंटू बी ए। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि n इज इक्वल्स टू 1 के केस के लिए दिस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट कंडीशन विल बी दैट वील बी पुटिंग n इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो चलिए n इज इक्वल्स टू k पुट कर लेते हैं, तो कुछ नहीं होगा, एक इक्वेशन बन जाएगी सिंपल आपके पास कि a इंटू आई प्लस बी इंटू ए रेज टू द पावर k हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू a पावर k इंटू आई प्लस k इंटू a पावर k माइनस 1 इंटू b टाइम्स ऑफ a। ठीक है, ये बन गया आपके पास एक इक्वेशन, लेट अस मार्क इट एज 1।
अभी 1 मार्क कर दिया हमने, फिर क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। k प्लस 1 को पुट करने पे a पावर i प्लस b पावर a मल्टीप्लाइड विद k प्लस रेज टू द पावर k प्लस 1 will be equals to a power k plus 1 plus k plus 1 multiplied with a raised to the power k plus 1 and minus 1। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कंफर्म मिस्टेक्स करेंगे आप इसमें। ठीक, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब यही है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, LHS जो है आपका, वो आपका क्या है, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, LHS में दिया हुआ है आपको a इंटू आई प्लस बी इंटू ए रेज टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, यानी a इंटू आई प्लस बी इंटू ए रेज टू द पावर k हो गया, मल्टीप्लाइड विद व्हाट, a इंटू आई प्लस बी इंटू ए। कोई प्रॉब्लम, ये प्लस 1 वाला जो सिंबल है वो हमने इसको यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वाली फर्स्ट इक्वेशन से। सो वी कैन राइट दैट a पावर k इंटू आई प्लस k इंटू a पावर k माइनस 1 इंटू b इंटू a। ठीक है, दिस होल इज मल्टीप्लाइड विद a पावर i प्लस b इंटू a। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन टर्म्स को, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, लेट मी राइट यूज एन अनदर पेन। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, वो कुछ ऐसे होगा, a पावर k प्लस 1 इंटू आई, ठीक है, प्लस k इंटू a पावर k b a i प्लस a पावर k b इंटू a i प्लस k इंटू a पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a डॉट a। ठीक, आपको कुछ यही आउटपुट मिलेगा, मल्टीप्लाई करके तुरंत चेक कर लीजिएगा इसको। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें a डॉट a निकालना पड़ेगा, ये एक नया टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, तो a मैट्रिक्स हमारी क्या थी, चलिए टॉप पे जाके देखते हैं। a मैट्रिक्स जो थी दैट इज 0 1 0 0। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसका। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो वील बी गेटिंग 0 1 0 0 मल्टीप्लाइड विद 0 1 0 0। ठीक है, दिस इज योर a डॉट a। सो 0 0 ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। ठीक है, तो क्या आ गया, आपकी एक नल मैट्रिक्स आ गई, 0 आ गया ये आपके पास। तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आउटपुट में क्या है, ये a पावर k प्लस 1 इंटू आई हो गया। ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखिए a पावर k b a और i, a पावर k b a और i ये कॉमन है। ठीक है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, k प्लस 1 बचा। सो k प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद a पावर k इंटू बी ए आई। ठीक है, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखिए और इससे कंपेयर करिए जो कि हमने आउटपुट के लिए लिख रखा था, कुछ सिमिलर लग रहा है। ठीक है, केवल एक चेंज क्या है हमारे पास, कि जो आपका यहाँ पे a पावर k है, इसको लेट्स राइट द फाइनल आंसर, दैट इट विल बी इक्वल्स टू a पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू a पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू b a i।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका n इज इक्वल्स टू 1 के लिए है वो भी वेरीफाइड है केस, जो आपका n इज इक्वल्स टू k के लिए है वो भी वेरीफाइड केस है, एंड n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जो है वो भी क्या है, वेरीफाई, या हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। दिस मीन्स कि हमने इस सोल्यूशन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, दैट इफ a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है, प्रूव दैट a पावर n इज इक्वल्स टू 3 पावर n माइनस 1 3 पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, हमें एक कंडीशन दे दी है कि a की वैल्यू भाई इतनी होती है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि a पावर n कितना होगा। ठीक है, और अगर ये इतना होता है देन प्रूव इट। ठीक, तो वील अगेन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले n इज, क्या बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1, देन n इज इक्वल्स टू k, देन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमें केसेस बनाने होंगे और प्रूफ करने होंगे। अगर हमने k और k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिया, विच मीन्स दैट इट इज पॉसिबल फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले n को 1 पुट करते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको वर्बली देख लीजिए कि जब आप यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो 3 की सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, 0 0 0 हो जाएंगी। ठीक है, एंड एनी नंबर raised to the power 0 will always be equals to 1, we all know that। इसका मतलब for n is equals to 1 यानी a power 1 will be equals to 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, और यही हमारे पास कंडीशन भी दी हुई है, तो ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा क्या हो गया, केस वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है हमें, n इज इक्वल्स टू k पे देखना है, फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक, तो यहाँ पे इस स्टेप में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको n की जगह पूरा k स्वैप करके लिख देना है, 3 पावर k माइनस 1 3 पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, आई एम नॉट मेंशनिंग इट, यू नो द मैट्रिक्स वेरी वेल। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे हमें क्या k प्लस 1 को यूज़ करना है अभी। Now for n is equals to k plus 1 we can write a power k plus 1 is equals to how much, 3 power k 3 power k and 3 power k। ठीक, 3 power k 3 power k 3 power k, ठीक है, एंड सो ऑन, सारे 9 एलिमेंट्स जो हैं हमारे 3 पावर k ही हैं। ठीक, हाँ, तो अब हमें करना क्या है इसमें कि अगर इस k को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, इफ़ यू ट्राई टू रीअरेंज इट अ लिटिल बिट, तो हम क्या देखेंगे कि LHS और RHS जो होगा हमारा वो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा ये देखते हैं कि जो आपका LHS है, सबसे पहले LHS को उठाते हैं अभी, फॉर LHS। ठीक है, वी आर टेकिंग a पावर k इंटू 1, तो a पावर k प्लस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर k मल्टीप्लाइड विद a, सिंपल। तो a क्या है हमारा, a एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, a पावर k को लिख लेते हैं, विच विल बी 3 k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक, अब इसको मल्टीप्लाइज किससे करना है हमें, एक ऐसी मैट्रिक्स A जिसमें कि सारे एलिमेंट्स 1 थे हमारे पास। ठीक है, तो अब जब सारे एलिमेंट्स सेम हैं तो क्या होगा कि जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा हर एलिमेंट के लिए, हर पोजीशन के लिए सेम होगा। कैसे सेम होगा, आप इसको अभी देखिए, अगर मैं आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊं तो क्या मिलेगा हमें, विल बी गेटिंग
3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेट अस से कि ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स B होगी, तो B का जो 1 एलिमेंट होगा, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होके जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट ये होगा आपके पास, और यही सारे एलिमेंट्स होंगे इसके, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वही सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे। अब ये कितनी बार एडेड है, 3 टाइम्स ऑफ 3k माइनस 1, ठीक। अब ये 3 पावर 1 हो गया, मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके सारे एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 3 पावर k, ठीक। यानी अगर मैं लिखता हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, a पावर k डॉट a विल बी इक्वल्स टू 3 पावर k 3 पावर k 3 पावर k। ये अभी हम लोग LHS लेके चल रहे थे, ठीक है। हमें करना क्या होता है, LHS को लेके चलना होता है, उसमें k+1 का केस डालना होता है, और उससे रिलेवेंट जो हमारे पास ट्रेंड के हिसाब से हमने r की वैल्यू रिजल्ट की वैल्यू लिख रखी होती है, वही हमें लाके प्रूफ करनी होती है। तो ये देखिए, ये है, ये हमने लिखा था फॉर a पावर k+1, तो हमारे पास सेम रिजल्ट वापस से हमें मिल गया है, ठीक है। ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसे लिखे होंगे k+1 मल्टीप्लाइड माइनस 1, ठीक है, और ये ही आपका जनरल ट्रेंड था n-1 वाला केस, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड दिस सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ लेट्स सी दी थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहा गया, दैट इफ a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट a पावर n विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n एंड 1 माइनस 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। या जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर्स। दोनों का मतलब सेम है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए हमारे पास, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सेम अगेन, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जा रहे हैं और PMI के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहले मैंने PMI में क्या बताया है, दैट फॉर n इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करके कि भाई ये केस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है देन वी कैन नॉट प्रूव दैट। तो 1 हमने पुट किया तो आपको क्या मिलेगा इस a पावर n में, दिस विल बी a पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n का मतलब 3 हो गया, माइनस 4 इंटू 1 हो गया तो माइनस 4 हो गया, यहाँ पे n खुद ही हो गया 1 हो गया, और 1 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि a पावर 1 इज इक्वल्स टू द सेम मैट्रिक्स विच इज गिवन टू अस, ठीक। तो यानी ये केस जो है आपका ये सही है। अब देखते हैं हम लोग n इज इक्वल्स टू k को पुट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पावर k इज इक्वल्स टू हाउ मच वाज इट, इट इज 1 प्लस 2k 1 प्लस 2k माइनस 4k k एंड 1 माइनस 2k, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के केस पे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि a पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 k प्लस 1 पुट किया हमने, माइनस 4 इंटू के प्लस 1 पुट किया, k प्लस 1 यहाँ पे पुट किया, और माइनस 1 माइनस 2 सॉरी दिस विल बी प्लस 1 माइनस 2 k प्लस 1 यहाँ पे पुट किया, ठीक। अब हमें क्या मिल गया है, एक LHS मिल गया है, एक RHS मिल गया है। अब जब LHS को हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें RHS को लाके प्रूफ करना है, यही अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो फॉर LHS वी कैन से कि a पावर k डॉट a हो गया, ठीक। अब a पावर k की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, क्या है 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वापस लिख लेते हैं हम लोग, 1 प्लस 2k माइनस 4k k एंड 1 माइनस 2k, ठीक। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड विथ सेम मैट्रिक्स जो कि a थी,
वो क्या हो गई आपकी 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ हमें सॉल्व होके मिलेगा, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 6k हो गया एंड माइनस 4k हो गया, ठीक। 3 प्लस 6k माइनस 4k मीन्स 3 प्लस 2k हो गया, ठीक। अभी ये वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4 माइनस 8k एंड प्लस 4k, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस 4k हो गया हमारे पास ये वाला एलिमेंट। फिर k इंटू 3 विल बी 3k प्लस 1 माइनस 2k, यानी क्या हो गया, ये k प्लस 1 बन गया, ठीक। देखिए थोड़ा सा शेप में आ रहा है ना, यहाँ k प्लस 1 ही चाहिए था हमको। अभी जब हम इन एलिमेंट्स को या टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आंसर ईजिली आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इंटू माइनस 4k एंड माइनस 1 प्लस 2k, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 1 माइनस 2k, ठीक है। नाउ इफ वी रीअरेंज इट अ लिटिल बिट, क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, देखिए आप इससे समझ सकते हैं कि आपको बनाना क्या है। अगर 1 प्लस 2k लिखा है और हमें प्रूफ करना है k प्लस 1 के लिए, विच मीन्स यहाँ k की जगह k प्लस 1 को रिप्लेस कर लेना है। इसको हमने लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 2k, ऐसे लिख दिया, ठीक। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, माइनस 4 कॉमन ले लिया है तो डायरेक्टली k प्लस 1 मिल गया हमें, ठीक। इसमें तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ये तो भाई ऑलरेडी k प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक। इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में हम ये कर लेते हैं कि इसको पॉजिटिव अगर हम कर देंगे इसको अगर हम 1 कर दें तो 1 माइनस 2k एंड माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको माइनस 1 था, उसको हमने 1 माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, एलिमेंट्स को रीअरेंज करके अपनी इंटेलेक्ट से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब आ गया क्या, 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 आ गया आपके पास, देन माइनस 4 इंटू के प्लस 1, देन के प्लस 1, फिर उसके बाद फाइनली क्या है आपके पास लास्ट टर्म 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1। ये अभी तक हम क्या सॉल्व कर रहे थे, एल एच एस। नाउ लेट अस सी दैट वेदर इट इज इक्वल टू आर एच एस और नॉट, ठीक है। आर एच एस हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारा आर एच एस, ठीक। तो जो आपका एल एच एस आ रहा था वही आपका अभी आर एच एस के इक्वल है, हेंस वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी दी फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए ये अब एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, पीएमआई बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो गए, अभी के लिए खत्म हो गए, ठीक है। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक। ए एंड बी जो है दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। क्या होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर आपने लेक्चर को फॉलो किया होगा मेरे तो आपको याद होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैंने क्या बताया है, जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज भी कर देंगे तब भी वो सेम ही रहेगी, यानी सारे एलिमेंट्स तब भी सेम रहेंगे, तो वो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए सॉरी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ भाई, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जब आप किसी भी एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करते हैं दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ठीक। दिस इज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एंड जो आपका ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है दिस इज फॉर योर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस हमें क्या करना है, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ये ए और बी, ठीक, देन वी कैन राइट दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, ठीक। ये तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हमसे क्या कहा गया है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी अगर हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला तो ये किसके इक्वल हमें प्रूफ करना है, माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी ए, ठीक। तो हमें रिजल्ट्स भी, डिज़ायरेबल रिजल्ट्स भी पता है कि हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, बस हमें क्या करना है, इस केस में भी एलएचएस को उठा के चलते चलना है और उसको आरएचएस के इक्वल हमें क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है,
ठीक है। तो अगर हम देखें इसका सोल्यूशन, सॉल्विंग RHS लिख लेते हैं, सॉरी LHS। सो वी आर गिवन दैट AB माइनस BA का ट्रांसपोज, ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है ट्रांसपोज का, उससे हम समझ जाएंगे कि ये AB ट्रांसपोज, ठीक, माइनस BA ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ होता था वो क्या कहता था कि अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका ट्रांसपोज आपने मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज किया, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। किसके इक्वल होते हैं? B ट्रांसपोज इंटू A, यानी जो इनका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है अगर आपने पहले इनका ट्रांसपोज कर दिया। तो इस एक्सप्रेशन को अब आप कैसे लिख सकते हैं इस वाले को? इसको अगर हम और एक्सपैंड करेंगे तो अभी हम इसको लिख सकते हैं दैट B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों तो सेम है, ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दोनों सेम आएंगे। आई हैव टोल्ड यू इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर्स, ठीक है। अगर B इंटू A कर रहे हैं इट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल्स कि वो A इंटू B के इक्वल होगा, ठीक। तो हम लोग इस स्टेप पे अभी कंक्लूड कर लेते हैं आके कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज है, ठीक है। अब जो हमें कंडीशन गिवन हुई है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B, हमें ये भी एक कंडीशन दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को स्वैप कर लेते हैं। तो B ट्रांसपोज को हमने लिख दिया B इंटू A माइनस, यहाँ पे भी सेम काम किया, A इंटू B कर दिया इसको, ठीक। अब ये कुछ शेप लेते हुए दिख रही है। अब अगर हमने क्या किया कि नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ AB माइनस BA, ठीक। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? AB माइनस BA का ट्रांसपोज। तो अगर ये एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि इसको मैंने बोला कि ये जो सॉल्व होके आ रही है ये मैट्रिक्स कुछ C होती है अगर, तो C का ट्रांसपोज हमें किसके इक्वल दिख रहा है? माइनस ऑफ C दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये चीज़ देखिए, ये दोनों मैट्रिसेस क्या है? सेम है, नेगेटिव ऑफ C हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये नेगेटिव ऑफ C है तो यही केस तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस C, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड, ठीक। सो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा PMI से अलग था। अभी देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। सो द क्वेश्चन सेज दैट शो दैट द मैट्रिक्स B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है कि जो ये मैट्रिक्स है B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B, इसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना डिपेंड किस पे करता है कि आपकी A सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले इतने केस को बनाना पड़ेगा पहले हमें, ठीक। हमें क्या पता है कि A इंटू B विल बी का A इंटू B ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया है कि जो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज है, इसको हम जो ये गिवन केस है, ये जो गिवन केस है उसका हम क्या करेंगे, B ट्रांसपोज इंटू AB का होल ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये पहले इसको सिर्फ हम कंसिडर करते हैं और इसको एक कॉमन मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। तो जब हम रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, B डबल ट्रांसपोज हो जाएगा और AB का सिर्फ ट्रांसपोज बचेगा। तो ये क्या हो गया, AB का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद B डबल ट्रांसपोज। का मतलब अगर मैंने कहा आपसे कि एक मैट्रिक्स है A, इसका आपने पहले ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने में आप क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं, रोज एंड कॉलम्स गेट स्वैप, ठीक। फिर मैंने कहा कि आप इसका ट्रांसपोज का ही जो मैट्रिक्स आ रही है उसका फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी वापस से रो अपना रो बन गए और कॉलम्स कॉलम बन गए। तो B डबल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू B अगेन, ठीक।
अब जो ये अंदर वाली इक्वेशन है, इसको वापस से अगर आप एक्सपैंड कर लोगे इस थ्योरम से, तो क्या मिल रहा है हमें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक, अब देखिए हमने सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज करने पे ये बी ट्रांसपोज और बी तो सेम ही रह रहे हैं हमारे पास, लेकिन ए क्या हो रहा है, अपने ट्रांसपोज में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी सबसे पहली बात तो किस पे है, ए पे है, और ए पे ये भी डिपेंड कर रहा है कि अगर ये ए सिमेट्रिक है, ठीक, अगर ए सिमेट्रिक है सो वी कैन रिप्लेस दिस ए ट्रांसपोज विद ए। ठीक, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी विल बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। ठीक, इफ ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमिलरली अगर आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक अब की बार नेगेटिव साइन आ जाएगा अगर आप रिप्लेस करेंगे। इफ, लेट मी राइट, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, तो ये एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये एक नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव है, विच मीन्स कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप एक बार फिर से इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए 0 2 y z x y minus z 0 sorry x minus y and z satisfies the equation a transpose into a will be equals to I। हमसे क्या कहा गया है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है जो कि क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो जो इसके हिसाब से जो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है वो क्या होंगी, या उनको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एक इक्वेशन फॉर्म होगी, कुछ इक्वेशंस फॉर्म होंगी, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ए तो आपको ऑलरेडी गिवन है, लेट अस राइट ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A transpose will be 0 x x 2y z y minus z and z। ठीक है, कुछ ये आपके पास A ट्रांसपोज मिल जाएगा आपको। अब अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो क्या करना है हमें, A ट्रांसपोज इंटू A। ठीक, ऑर्डर का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, 0 इंटू एक्स इंटू एक्स टू, सॉरी ये ए ट्रांसपोज, हाँ ठीक है, ए ट्रांसपोज पहले लिखा है, y माइनस वाई जेड माइनस जेड एंड जेड। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड टू द गिवन मैट्रिक्स दैट इज 0 x x 2y z y माइनस z एंड माइनस वाई जेड। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये एक हमें मैट्रिक्स देगी विच विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, बड़े से ब्रैकेट्स बना लीजिए क्योंकि इक्वेशंस आने वाली हैं, सो ऑलवेज कीप स्पेस। सो 0 इंटू 0 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर बन गया, या लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड रो अगर हम देखें उसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई और माइनस वाई, यानी एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, थर्ड रो देखते हैं अगर तो माइनस जेड एक्स या माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड हो गया आपके पास। ठीक, फिर आते हैं सेकेंड कॉलम में, अब देखते हैं ये कैसे होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो हो जाएंगे एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके पास आएगा 4y स्क्वायर इंटू वाई विल बी अगेन प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, प्लस वाई ही हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट ये हो जाएगा आपका 2yz माइनस वाई जेड एंड माइनस वाई जेड। ठीक, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा,
इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। फिर सेकेंड विल बी योर 2yz माइनस yz माइनस yz, ठीक। और लास्ट में क्या आएगा, जब ये सारे z आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा आपका z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब अगर आप देख रहे हो कि केवल डायगोनल एलिमेंट्स कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे, बाकी सारे क्या हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अगर हम आउटपुट मैट्रिक्स लिखें तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 0 एंड 0, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 2yz माइनस 2yz माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, यहाँ पे भी 2yz माइनस yz चला गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ डायगोनल में 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर एंड 3z स्क्वायर, बाकी सब क्या है, 0 है। ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए डिज़ायरेबल भी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट इट इज़ ऑल इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो अब अगर हम देखें कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, वी राइट दैट कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी कैन राइट कि 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/√2। सिर्फ 1/√2 होगा, नहीं, हमेशा प्लस माइनस 1/√2 लिखिए आप जब भी किसी भी अंडर रूट को सॉल्व करिए, ठीक है। सिमिलरली y will be equals to plus minus 1/√6 and z will be equals to 1/√3 in plus minus, ठीक है। तो चलिए अब 7th क्वेश्चन देख। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 1 2 1 और ये मैट्रिक्स और इन तीनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट क्या है, हमारी 0 या नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लायबल हैं कि नहीं है। अगर आपने मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इस वाले के नंबर ऑफ रोज शुड बी ऑलवेज इक्वल, ठीक। तो ये 1x3 है और ये क्या है आपकी 3x3 है, तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लायबल है। अब चलिए सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फिर उसको देखेंगे कि क्या ये इससे मल्टीप्लायबल हैं कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट 1 2 1 ये एक मैट्रिक्स हो गई, दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद 1 2 0 2 0 1 एंड 1 0 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 × 1 + 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सबसे पहली मैट्रिक्स 6 आ गई, फिर 2 × 2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 4 हो जाएगा हमारे पास। दिस रो विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम, ठीक है। तो सॉरी 2 × 2 नहीं होगा, दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 दैट इज 2 एंड ये बाकी दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। सिमिलरली ये 1 2 1 है, 1 का 0 से मल्टीप्लिकेशन, 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन एंड 1 का 2 से, यानी क्या हो गया आपके पास 4 हो गया। 6 2 4 इज योर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपकी 6 2 4 ये मैट्रिक्स आ रही है तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई अब हमें किससे करना है, 0 2 x से, ठीक। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 2 एंड x से मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दैट 6 2, पहले इसको भी देख लीजिए कि ये मल्टीप्लायबल है कि नहीं। ये 1x3 है, ये 3x1 है, ठीक है। देखिए जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या है, सेम है, तो ये मल्टीप्लायबल है। जो आउटपुट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, वो 1x
1 हो जाएगा, यानी एक सिंगल एलिमेंट अब हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो 6 इंटू 0 विल बी 0, ठीक, प्लस 2 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 4 एंड 4 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा था ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, तो उसका एक एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। अब अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x विल बी इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू जब -1 होगी तो क्या हो जाएगा, हमारी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द 8th क्वेश्चन। So now the question says that if a is equals to 3 1 minus 1 2, show that a square minus 5a plus 7i is equals to 0। ठीक है, एक तरीके से एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। a की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है ऑलरेडी। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले अलग से, फिर 5a निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा हमें, 7i की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 3 1 minus 1 2 मल्टीप्लाइड विद 3 1 minus 1 एंड 2। ठीक, अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखें तो हम लोग को क्या मिलेगा आउटपुट, 3 इंटू 3 इंटू 1 और -1। ठीक है, तो हमें आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए 8 हो गया। ठीक, ये हमारे पास 8 हो गया, 9 और -1। ठीक, फिर 3 इंटू 3 विल बी 3 इंटू 1 विल बी 3 एंड इंटू प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 5 हो गया। ठीक, ये हमारे पास 5 हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस -2 यानी -5 एंड ये आपके पास क्या नहीं, ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, -1 इंटू 1 दैट इज -1 एंड +4 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो a स्क्वायर हमें क्या हो गया, मिल गया सबसे पहले। अब हमें क्या निकाल के लिख लेना है, 5a को लिख लेना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सारे एलिमेंट्स से 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बन जाएगी आपकी मैट्रिक्स, 15 5 -5 एंड 10। ठीक है, फिर 7i लिखना है, यानी एक 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, 7 0 0 7। ठीक है, अब क्या करना है, इनको जो भी हमें गिवन है उस तरीके से ऐड कर देना, दैट इज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, और इसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो वैल्यूज़ को लिखते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8 5 -5 एंड 3, शायद यही थी, हाँ यही थी हमारे पास। -5 की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 15 इंटू 5 15 5 -5 एंड 10। ठीक, और प्लस 7 0 0 7। ठीक है, अब अगर सिंपल मैट्रिक्स एडिशन को आप फॉलो अप करिए तो आपको क्या मिलेगा, 7 + 8 will be 15, 15 - 15 will be equals to 0। ठीक, 5 + 0 will be 5, -5 will be again equals to 0, -5 + 5 will be equals to 0, 3 - 10 is -7 एंड +7 ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी आपके पास एक नल मैट्रिक्स मिल गई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, इसके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है बिकॉज इट इज़ नल मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, 0 होंगे। So we have proven that a square minus 5a plus 7i is equals to 0.